रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा वाक़या बयान करूँगी जो कि अल्लाह ताला पर भरोसे की एक बहुत ही खूबसूरत सी दास्तान है। ये वाक़या है 3 दोस्तों का जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उन्हें इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। ये वाक़या है 3 दोस्तों का जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को सुनाया था। 3 दोस्त थे, वो सफ़र पर रवाना हुए तो रात पड़ गई। उन्होंने सोचा कि रात यहीं बसर कर लेते हैं, तो उन्हें एक खार नज़र आई। वो उस खार के अंदर चले गए और उन्होंने सोचा कि रात हम यही गुजारेंगे और सुबह उठकर इस खार में से चले जाएंगे, क्योंकि बाहर जानवरों का ख़तरा था, कोई भी जंगली जानवर उन्हें खा सकता था। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए उन पर एक मुसीबत आई और मुसीबत यह आई कि वो जो खार थी उसके मुंह पर एक चट्टान आकर के गई। कोई चट्टान टूटी और उस खार के मुंह के आगे आ गई, यानी कि बाहर निकलने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। और वो लोग थे भी 3, यानी कि कोई आम आदमी और 3-4 लोग मिलकर भी उस चट्टान को तो नहीं हटा सकते थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चट्टान बहुत बड़ी होती है। तो कोई आम आदमी तो उस चट्टान को हटा नहीं सकता। और जहाँ तक रही दूसरी बात, सदियों पुरानी बात है, तब टेलीफोन भी नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। आजकल तो हम लोगों को कॉल करके इतला कर देते हैं, लेकिन उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो किसी को इतला कर सकते। और तीसरी बात यह कि वो सफ़र पर थे, यानी कि उन्होंने खाने पीने का भी इतना इंतज़ाम साथ नहीं रखा हुआ था और उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वो कार के अंदर फंस जाएंगे। तो भूखे प्यासे वो कार के मुंह से पत्थर कैसे हटा सकते थे। अब मौत करीब थी, ऐसा लगता था कि जैसे उस कार में कैद होकर ही उन लोगों की जान निकल जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि तमाम लोगों को छोड़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, जो कि हर चीज़ पर कादिर है। उसकी बारगाह में हम लोग दुआ करते हैं और अपने किसी नेक अमल का वास्ता देकर अल्लाह से मदद मांगते हैं। ऐसा सोचकर उन दोस्तों ने मिलकर दुआ करनी शुरू की। एक आदमी, यानी कि पहले दोस्त ने अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होकर कहा कि ऐ मौला कि मैं लकड़ियाँ काटता हूँ और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपने वालिदैन और बच्चों का पेट पालता हूँ, और मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं घर जाकर सबसे पहले बकरियों का दूध निकाल कर वालिदैन को पेश करता हूँ, उन्हें पिलाता हूँ, उसके बाद अपने बच्चों को देता हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर वापस आया, बकरियों का दूध निकाला और वालिदैन को पेश करने गया तो वो सो चुके थे। लिहाजा मैं उनके सिरहाने पूरी रात खड़ा रहा और वो दूध अपने रोते बिलखते बच्चों को भी ना पिलाया, यानी कि अपने वालिदैन की खिदमत के लिए मैं खड़ा रहा। जब वो सुबह बेदार हुए तो मैंने उन्हें पहले दूध पिलाया, फिर अपने बच्चों को पिलाया। अगर मेरा ये अमल तेरे यहाँ काबिल कबूल है तो हमें इस गार से निजात अता फरमा। अभी उसकी दुआ ख़त्म ही हुई थी कि अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, और मदद इस तरह की कि चट्टान जो थी वो थोड़ी सी सिरक कर ऑटोमेटिकली पीछे हो गई। फिर दूसरे शख्स ने हाथ उठाया और कहा कि अल्लाह, मेरी एक कज़न थी, यानी कि चचाजाद की बेटी या खालाजाद जो भी थी, मेरी उस पर नज़र अच्छी नहीं थी। एक दिन वो मेरे घर आई मुझसे उधार पैसे मांगने के लिए। वो बहुत परेशानी में थी और मुश्किल में थी, तो उसने मुझसे पैसे उधार मांगे। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें उधार तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। उस लड़की ने मुझे कहा कि अल्लाह से डरो और ये मत करो। मैंने उसके सामने ये शर्त रखी। पहले तो वो मान गई, लेकिन फिर अचानक से मेरे दिल में तेरा खौफ पैदा हुआ और मैंने उस लड़की को कहा कि ठीक है, तुम जा सकती हो, और वो पैसे भी उसे दे दिए। मैंने ये सब कुछ तेरी रज़ा के लिए किया। मैं अकेला था, अगर चाहता तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता था, लेकिन मैंने ये तेरे डर और खौफ की वजह से नहीं किया और तेरी रज़ा में राज़ी हो गया। तो अल्लाह, अगर मेरा ये काम, मेरा ये अमल तेरी बारगाह रिसालत में काबिल कबूल है तो हमें इस मुसीबत से रिहाई दे। अभी उसने अपने अल्फाज ही पूरे ना किए थे कि चट्टान थोड़ी सी और सरक गई, लेकिन अभी भी रास्ता इतना ना बना था कि वो लोग बाहर निकल जाते। उसके बाद तीसरा शख्स दुआ के लिए हाथ उठाए और तीसरे शख्स ने दुआ की, अल्लाह, एक मर्तबा
میرے پاس ایک شخص مزدوری کر کے گیا، لیکن وہ اپنی مزدوری لے کے جانا بھول گیا۔ میں نے اس کے پیسوں کو نہ صرف بچا کے رکھا بلکہ انہیں کاروبار میں لگایا۔ اس کاروبار سے اتنی برکت ہوئی کہ میں نے بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ پاڑ لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے کے لیے آیا اور بولنے لگا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہارے پاس کام کیا تھا لیکن مزدوری لینا میں بھول گیا تھا؟ تو میں نے اس شخص کو وہ سارا ریوڑ دے کر کہا کہ یہ سب تمہارا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، لیکن میں نے اسے ساری سچائی سے آگاہ کیا کہ یہ تمہارا ہی ریوڑ ہے، کیونکہ یہ تمہارے پیسوں سے ہی بنایا گیا ہے۔ اگر میں نے امانت کو صحیح طور پر واپس لوٹایا ہے تو ہمیں اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان تھوڑی اور سے رکھ گئی اور اب اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں اس غار سے باہر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشکلات سے بچائے، آزمائشوں پہ پورا اتارے، اور اتنی ہی آزمائش دے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور بے شک ہمارا رب ہم پر اسے زیادہ ظلم نہیں کرتا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک ایسی خوبصورت واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت سارا رکھیے گا اپنا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔